नमस्कार, मैं हूं चंदन। चंदनवाई न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बेटा सूरज, तुम कहाँ हो? बेटा सूरज, तुम किस अंधेरे में गुम हो गए? तुम्हारी माँ घर के आंगन में तुम्हारे बिना रो रही। यही कहकर सूरज की माँ का रो रो कर बुरा हाल होता गया। पिता भी रोजी रोटी को छोड़कर लुधियाना से घर आ गए और उनकी आंखें तुम्हारी राह देखते देखते नम हो जाए। बेटा सूरज यादव, तुम कहाँ हो? 5 दिनों से तुम्हारे बिना घर सूना पड़ा है। हम बात कर रहे हैं उस सूरज यादव की जिसकी उम्र अभी 17 साल है। वह आजमगढ़ शहर के लछरामपुर में राहुल सांकृत्यायन स्कूल का इंटर का छात्र है। इसका घर यूपी के आजमगढ़ शहर से सटे हीरापट्टी गांव है। इसके पिता मनोज यादव अपने इकलौते बेटे की खोज में शहर कोतवाली में पहुंचे, जहां पुलिस से अपने बेटे का पता लगाने के लिए गुहार लगा। पिछले 5 दिनों से पिता अपने नात रिश्तेदारों के यहाँ ढूंढ रहे हैं। बेटा सूरज यादव, तुम जहां भी हो घर चलो। आजमगढ़ नगर कोतवाली पहुंचे ये शहर के हीरापट्टी निवासी मनोज यादव, जो रोजी रोटी के लिए लुधियाना में रहते हैं। इनका इकलौता 17 साल का बेटा सूरज यादव लछरामपुर में राहुल सांकृत्यायन स्कूल में 12वीं कक्षा का छात्र है। 5 फरवरी की शाम को सूरज घर में अपनी माँ से भूख लगने की बात कहकर कुछ बनाने की बात कही और उसके बाद घर से बाहर गए। तो फिर मनोज के घर में सूरज की रोशनी नहीं लौटी। पूरे घर में अब अंधेरा छाया हुआ। सूरज को एक दिन पहले ही उसके पिता ने 25,000 रुपये भेजा था, ऐसा बताया गया। इस पैसे को उसे खाते में जमा करना था। सूरज ने उसमें से 24,000 रुपये अपने खाते में एक जनसेवा केंद्र के जरिए जमा किया और फिर किसी अन्य खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद से ही सूरज विलुप्त हो गया। उसका कहीं पता नहीं चल रहा। उसकी मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा। हालांकि बेटे की तलाश में निराश हो चुके पिता मनोज यादव शहर कोतवाली में प्राथमिक सूचना दर्ज करा दी। इधर उसकी मां का अनहोनी की आशंका से रो रो कर बुरा हाल हो गया। बेटा सूरज यादव, तुम कहाँ हो? देखो तुम्हारे पिता कितने परेशान है। बेटा सूरज, सुनो तुम्हारे पिता मनोज यादव क्या कहा। सर, हमारा लड़का 5 तारीख से शाम को 5 बजे से घर से निकला है, तब से अभी तक आया नहीं। कितनी उम्र होगी लड़की की? लड़के की उम्र 17 साल है। नाम? सूरज यादव। और कुछ बता के गया है कि बगैर बताए चला गया? नहीं, कुछ बता के नहीं गया है, बगैर बताए ही चला गया है और उसकी मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रही है। हमने पुलिस में सूचना दी है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, लेकिन लड़के का भी पता नहीं है। उसके माँ का रो रो के बुरा हाल हुआ है। 5 दिन से कुछ खा नहीं रही है वो।